Hello students, welcome to LBRN Inter College online classes and this is your science period। और साइंस में बेसिकली हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जो है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चैप्टर में आपके 3 चीज़ों के नाम हैं, एसिड का, बेस का एंड सॉल्ट का। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट तो आप सोच ही रहोगे कि नमक खाते हैं वही सॉल्ट है, तो हाँ, आप जो नमक खाते हो वो भी एक सॉल्ट ही है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इसमें आता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी चीज़ को जब आप क्या करते हो, पानी में घोलते हो, मिक्स करते हो, तो उसमें अगर और से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करता है वो सोल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका वही घर में जो आप नमक खाते, कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो NaCl को अगर आप क्या करो, पानी में जब घोल देते हो तो क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड का सोडियम वाला पार्ट है, Na पार्ट है, वो अलग हो जाता है, क्लोराइड का अलग हो जाता है और इनके ऊपर चार्ज आ जाते हैं, Na+ और Cl-, जो आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज़ आप पहले वो चैप्टर रिवाइज करो और सारे सिंबल्स आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 20 जो आप 9th में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, उसको फिर से अगर आप भूल गए हो तो आप उसको रिवाइज कर लो, नहीं तो यहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, देन अब बात करते हैं हम केमिकल कंपाउंड्स की। तो केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं आपके तो वो क्या होते हैं? आपके 3 टाइप्स के होते हैं, वही एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। तो एसिड, बेसिस और सॉल्ट, अगर एसिड की जनरल तरीके से बात की जाए तो एसिड का जो टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो आप जितनी भी खट्टी चीज़ें खाते हो ना, उसमें हर जगह आपको एसिड मिलता है। सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल आपका लेमन, नींबू खाते हो, उसके अंदर आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आप विनेगर खाते हो, विनेगर में भी एसिड होता है। ठीक है, अब बेसिस की बात करें तो बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर इन टेस्ट, मतलब तीखा होता है इनका टेस्ट हल्का सा। जैसे आपका साबुन हो गया, साबुन का सोल्यूशन अगर आपने कभी गलती से आपके मुंह में साबुन चला जाए तो बहुत ज़्यादा वो बिटर टेस्ट करता है। तो आपका जो बेस क्या है वो बिटर टेस्ट का होता है और एसिड सॉर होता है, खट्टा होता है। अब सॉल्ट तो आप जानते हो, सॉल्ट का टेस्ट क्या होता है? नमकीन होता है। तो अब सॉल्ट कैसे क्या होता है? जब एसिड और बेस मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या मिलता है आपको? सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस मिले और जो रिएक्शन हो रही है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और उससे रिजल्ट में आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? आपका सॉल्ट एंड वाटर। तो इस चीज़ को हम एक बार एक एग्जांपल से देखते हैं कि आपका HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपको पता भी है कि हाइड्रोक्लोरिक आपके स्टमक में होता है, पेट में होता है और वो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एसिड है आपका HCl और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होता है और ये जब रिएक्ट करता है तो आपका NaCl और वाटर यानी H2O बना लेता है। ये रिएक्शन होती है। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे AQ लिखा है, यहाँ पे L लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जब आप केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको आप लिखते हो तो जो भी चीज़ है वो किस फेस में है हम उसको ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि HCl जो है, HCl की बात करें तो ये एक्वस फेस में है। एक्वस फेस क्या होता है? जब भी किसी चीज़ को आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो वो एक्वस कहलाता है, एक्वस सोल्यूशन बनाता है। तो अगर वो वाटर में डिजॉल्व है तो आपका HCl जो है वो वाटर ही उसका लिक्विड फेस होता है। तो इसलिए इसके आगे शॉर्ट में एक्वस का AQ हम मेंशन कर देते हैं। जैसे NaOH है, यहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका वाटर में ही आप डिजॉल्व करते हो, तो इसलिए यहाँ पे भी हम AQ मेंशन कर रहे हैं। फिर आप NaCl की बात करो तो सोडियम क्लोराइड भी जो आपका सोल्यूशन बन रहा है वहाँ पे भी वो एक्वस फेस में है और साथ साथ वाटर के आगे हम लिक्विड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वाटर तो प्लेन वाटर है ना, प्योर वाटर है वो प्लेन, तो उसमें कोई चीज़ मिला नहीं रहे हैं, तो वो एक्वस सोल्यूशन नहीं, वो लिक्विड फेज उसको बोलेंगे। ऐसे यहीं पे अगर कोई चीज़ ऐसी होती है, आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज होता या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रिएक्शन में रिलीज हो रही होती, तो आप वहाँ पे ब्रैकेट में गैस का शॉर्ट लिखते G। और या फिर आप इसमें से अगर कोई चीज़ सॉलिड आपको मिल रही होती है आपको, तो वहाँ पे सॉलिड का आप S मेंशन करते हो। तो इस तरीके से हम इनके फेसेस को मेंशन करते हैं। तो ये तरीका है लिखने का। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।